आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। आज मकर संक्रांति के पावन अवसर पर आप समस्त जनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और आज इस पावन पुनीत मंगलमय अवसर पर मैं आप समस्त जनों के मध्य में अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। देखिए, प्रत्येक प्राणी के भीतर दो प्रकार की वृत्तियों का द्वंद्व निरंतर चल रहा है। और वो दो प्रकार की वृत्तियां कौन सी हैं? एक है सद्वृत्ति और दूसरी है असद्वृत्ति। और ये दोनों ही वृत्तियां निरंतर हर एक प्राणी के हृदय में द्वंद्व कर रही हैं और इनका युद्ध चल रहा है। और जब तक हमारी सद्वृत्ति दुर्वृत्तियों को परास्त करके विजय प्राप्त नहीं करती, तब तक जन्म मरण का ये चक्र भी निरंतर यूं ही चलता ही रहता है। प्रत्येक प्राणी जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना चाहता है, छूटना चाहता है, परंतु जब तक हमारी सद्वृत्तियां दुर्वृत्तियों को परास्त नहीं करेंगी, तब तक ये अवसर हमें प्राप्त नहीं होता। कई बार ऐसा देखा जाता है कि दो चार दुर्वृत्तियां मिलकर हजारों लाखों हमारी सद्वृत्तियों को परास्त करने की सामर्थ्य रखती हैं। संख्या में भले ही दुर्वृत्ति कम है और सद्वृत्ति अधिक हैं, लाखों की संख्या में, लेकिन वो दुर्वृत्तियों को परास्त नहीं कर पाती। क्यों? उसका एक ही कारण मुझे परिलक्षित होता है, और वो ये कि हमारी जो दुर्वृत्तियां होती हैं उस वक्त उनको बल मिलता है मोह का। फिर चाहे वो बल जो मोह का उसे प्राप्त है वो किसी भी रूप में हो सकता है। पुत्र का मोह, अथवा संपत्ति का मोह, अथवा ऐश्वर्य का मोह, अथवा यश का मोह, अथवा परिवार के प्रति किसी अपने स्वजन का मोह, किसी भी प्रकार से मोह हो सकता है। और जब तक उस वृत्ति को मोह का बल प्राप्त होगा तो संख्या में एक दो होने के बाद भी दुर्वृत्ति हजारों लाखों सद्वृत्तियों को परास्त करने की सफल सामर्थ्य रखती है। तो अब क्या किया जाए? इसके लिए मुझे एक ही उपाय परिलक्षित होता है, और मुझे जो बात समझ में आती है प्रभु कृपा से, वो ये कि यदि हम इसका खंडन मंडन करना चाहें तो उसका उपाय एक है कि भले ही हमारी सद्वृत्ति संख्या में कम हो जाए, लेकिन उसे बल केवल और केवल प्रभु प्रेम का बल प्राप्त हो जाए, प्रभु भक्ति का बल प्राप्त हो जाए, प्रभु अनुराग का बल प्राप्त हो जाए। तो संख्या में सद्वृत्ति भले ही एक हो, लेकिन वो लाखों करोड़ों अरबों असद्वृत्ति का, दुर्वृत्तियों का खंडन मंडन करने की सफल सामर्थ्य रखती है। केवल बल प्रभु प्रेम का चाहिए। जब तक हमारी सद्वृत्ति प्रभु प्रेम से जुड़ी नहीं है, तभी तक ये लीला चलती है। और जिस दिन, जिस वक्त, जिस घड़ी हमारी सद्वृत्ति प्रभु भक्ति में लीन हो जाती है, प्रभु अनुराग को प्राप्त कर लेती है, उसी वक्त से, उसी क्षण से हमारे जीवन का जो संघर्ष है, जो जन्म मृत्यु का चक्र है, वो समाप्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। तो हम सब अपने जीवन को प्रभु अनुराग से भरने के लिए क्या करें? उसके लिए एक ही साधन है, और वो है सत्संग। इसीलिए जीवन में सत्संग की महती आवश्यकता है। महती सत्संग व्यक्ति को कभी विद्वान नहीं बना सकता, सत्संग कभी व्यक्ति को ज्ञानी नहीं बनाता। हाँ,
प्रभु प्रेमी सत्संग जरूर बना सकता है। ये सत्संग की सामर्थ्य है, ये सत्संग का अपना वैशिष्ट्य है कि वो हर व्यक्ति को प्रभु प्रेमी बना सकता है। इसीलिए व्यक्ति को सत्संग से निरंतर जुड़े रहना चाहिए। और यही आज की वार्ता का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि हर व्यक्ति के जीवन में सत्संग हो, वो सत्संग से ओतप्रोत हो और उसके प्रभाव के चलते वो अपने जन्म मरण के चक्र से सर्वथा मुक्त होकर के प्रभु प्रेम को प्राप्त कर सके, अनुराग को प्राप्त कर सके, प्रभु भक्ति उसके हृदय में आए। इन्हीं शुभ विचारों के साथ आप समस्त जनों को एक बार पुनः मकर संक्रांति की शुभकामनाओं के साथ सादर जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सब प्रेम, राधे राधे।